इंडिया की एक पूरी कोशिश थी न्यू नॉर्मल सेट करना रीजन के अंदर और अपनी बालादस्ती कायम करना। इसको बुरे कार लाने के लिए बहुत सा वेपन भी दुनिया से उन्होंने इकट्ठा किया। मार के हक से पहले हमने देखा राफेल उन्होंने इंडक्ट किए, साथ में S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो उन्होंने रशिया से लिया। लेकिन सारी की सारी चीज़ें इंडियंस के उस तरह से मार के हक के दौरान हमने देखा काम नहीं आ पाई। पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया तमाम जो वेपन दुनिया से उन्होंने बाय किया था। थैंक यू वेरी मच आदिल, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, मई 25 में हमें कुछ इंटरनल मुश्किलात का सामना था जिसको दुश्मन ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और उसने टाइम ऐसा चुना कि शायद उसका ये ख्याल था कि वो पाकिस्तान को जो है वो कारी ज़रब लगा सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से और हमारे आर्म फोर्सेस के प्रोफेशनलिज्म और कौम की यकजहती की वजह से हमने उन्हें बहुत बुरी शिकस्त दी। 2019 में जब हमने जहाज गिराया था इंडिया का इसी तरह की एग्रेशन में, तो मोदी ने उस वक्त कहा था कि काश मेरे पास राफेल होते तो फिर मैं शायद कुछ और कर देता। लेकिन 2025 में ना सिर्फ उसके पास राफेल था बल्कि S-400 भी था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत शॉर्ट टाइम में और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की। इंडिया के जो ख्वाब थे कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा रीजन का पुलिसमैन होगा, स्टेबलाइजर होगा रीजन का, वो पाकिस्तान ने उससे स्नैच किया। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, रीजन का स्टेबलाइजर है, और पाकिस्तान इमर्ज हुआ है एज अ रीजनल पावर। इंडिया जो है वो उसकी कमबख्ती नहीं ख़त्म हो रही जो कि मई 25 में शुरू हो रही थी, और पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह राइज जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान अपने स्ट्रेचर में गेन कर रहा है और इंडिया अपने स्ट्रेचर में लूज कर रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैं ईरान वॉर के, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर एक सुपर पावर डिपेंडेंट है, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक मुश्किल में फंस चुका है और वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि वो उसको मुश्किल से निकाले। एक दफ़ा हमने 1971 में चाइना के साथ उनकी ओपनिंग दी थी, और आज दोबारा से अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत ज़्यादा हमने कामयाबियाँ हासिल किया सफारतकारी के महाज पे, और पाकिस्तान ने मर्ज किया है एज एजेंट ऑफ पीस, और इंडिया ने मर्ज किया एज एजेंट ऑफ chaos and conflict. So alhamdulillah, we are on the rise and India is on the decline. ठीक है अम्बेसडर साहब, एक साल गुजर गया, मार के हक को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस एक साल में पाकिस्तान के बारे में तो हम बयान करते ही हैं कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग किस तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बदल गई। इंडिया जो दुनिया की एक बड़ी आबादी है, दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी अपने आप को क्लेम करते हैं, वो आज कहाँ खड़ा है इस एक साल के बाद? जी निज़ामी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको भी, चैनल साहब को, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक इस बहुत ही अजीम दिन की। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए एक लम्हे फ़ख्र है ये हम सब के लिए, जब हमारे पे एक जंग मुसल्लत की गई। पाकिस्तान की तो फॉरेन पॉलिसी आप जानते हैं अमन पर मबनी है, लेकिन जब हम पे ये जंग हम पर मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा जवाब था जिसको दुनिया ने देखा। हमारे फील्ड मार्शल ने जब इस सारी स्ट्रेटजी को तरतीब दिया, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो उसका नाम चूज़ किया वही हमारी कामयाबी का एक, मैं समझता हूँ कि पेश खेमा था। बनियानुल मरसूस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, इंस्पायर्ड बाय द कुरान, जिसका मराद है कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार। और मैं समझता हूँ वो सीसा पिलाई हुई दीवार हमारी अफवाज जो थी वो बॉर्डर्स पे थी, हमारे शाहीन जो थे वो फ़ज़ाओं में थे, और हमारी पूरी कौम जो थी वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई एक सीसा पिलाई हुई दीवार थी। आप भी निज़ामी साहब और आप जैसे और दोस्त मीडिया में पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे, बिकॉज सोशल मीडिया भी एक, जो आप जानते हैं आज के ज़माने में नैरेटिव की भी जंग होती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जनरल साहब ने कहा, और मैं DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करूँगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इंटरनल डिफरेंसेस आ रही थी। डेमोक्रेसीज में कभी होता है ऐसा, तो दुश्मन ने बड़ी गहरानी साजिश की कि वो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे पे हमला करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी कौम बिल्कुल मुत्तहिद होकर खड़ी हुई, बनियानुल मरसूस बन के। मैं समझता हूँ ये जो नेशनल यूनिटी का मुजाहरा था हमारी कौम का, हमारी फतह का एक बहुत बड़ा हासिल ये भी है। और आज निज़ामी साहब, जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ डिप्लोमेसी के सेंटर स्टेज पे हम देख रहे हैं, मेरी नज़र में पाकिस्तान की वो कामयाबी जो मार्का हक में हमने हासिल की, बैटल ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के साथ खड़े होके और बनियानुल मरसूस के साथ,
उस कामयाबी का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आज हम पाकिस्तान को ग्लोबली डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग में देख रहे हैं। देखिए, जब ममालिक अपनी हार्ड पावर को इस्टेब्लिश करते हैं तो उनको सीरियसली लिया जाता है। मैं दोबारा कहूंगा कि हमारी कोई हॉस्टाइल डिजाइन्स नहीं है। ये एक बात हकीकत है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान की चाको चौबंद अफवाज, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स हमारा फख्र है और इसके साथ साथ हम समझते हैं कि दुनिया की बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस हैं। लेकिन हमारे इसके बावजूद हमें कोई ज़ोम नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं, इंडिया के साथ भी अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी अमन चाहते हैं। यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन हम जो है वो इंटेग्रिटी के साथ, हम जो है वो वकार के साथ, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर कोई चैलेंज करेगा तो मुंह की खाएगा। ये जो हार्ड पावर है निजामी साहब, इसकी बेसिस पर दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ दुनिया थी वो एक तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही थी और पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में किस तरह से उस जंग को रोका। न सिर्फ रोका बल्कि हम उन दोनों साइड्स को एक मज़ाकराती टेबल पर ले आए और यहाँ पे आके हमने ऐसे इस्लामाबाद टॉक्स किए जो मेरी नज़र में कामयाब टॉक्स थे। कुछ लोग कहते हैं कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन मेरी नज़र में वो कामयाब टॉक्स थे और उसके बाद हमने देखा कि जो डिप्लोमेसी का अमल है वो जारी रहा, आज तक जारी है। और अभी कुछ दिन पहले तक जब हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम उन्होंने जो पॉज किया, तो उसको पॉज करने में भी उन्होंने कहा कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ पिछला जो ये साल था होप सो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरा एक साल का अहाता किया डिप्लोमेटिकली और जी मिलिटरीली डिप्लोमेटिकली। और सबसे बेहतर एक आखिरी बात निजामी साहब, हमारे यहाँ जो नेशनल यूनिटी ने जन्म लिया है, यानी तफरीक से बालातर होकर जब हम एक कौम बन के उभरे हैं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए लम्हा फखरिया है। बिल्कुल, आप जो पीस मेकर का पाकिस्तान का रोल है, बल्कि अब आने वाले हफ्तों के हवाले से भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अखबारात हैं, वो इस पर दावा कर रहे हैं कि आने वाला हफ्ता डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान में दोबारा से कोई इंगेजमेंट्स होने जा रही हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से। होप्स हो कि ऐसा हो, रीजन में दुनिया में पीस और पाकिस्तान इस टाइम उसको लीड करता हुआ नज़र आता है। जनरल साहब, मिलिट्री जो है, आप एक प्रोफेशनल सोल्जर रहे हैं, पूरा साल मतलब 24/7 तैयारी रखनी ही रखनी है, क्योंकि आपका जब एक दुश्मन एक साइड पे आपके ईस्टर्न बॉर्डर हो, आपको वेस्टर्न बॉर्डर हो, दोनों जगहों से वो ऑपरेट कर रहा है, तो तैयारी अफवाज पाकिस्तान की मार के हक के मौका पर, और साथ में जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया, उनको सिंक्रोनाइज किया और उसको फिर मार के हक के दौरान उसका इस्तेमाल करके दुनिया को दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने थ्रू आउट प्रोफेशनलिज्म डिस्प्ले किया है। पर्टिकुलरली मैं कहूँगा पाकिस्तान एयरफोर्स, जब कभी भी पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो 65 वॉर थी, 71 वॉर थी, कारगिल वॉर थी और पर्टिकुलरली बे 25 की जंग थी, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस साइज़ के लिहाज से तो इंडिया से अददी लिहाज से जो है वो कम है। उनकी जो आर्म फोर्सेस है वो हमारे से तकरीबन डबल है, लेकिन क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने पर्टिकुलरली मई 25 में ये डिस्प्ले किया कि इंडिया का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया जो कि ख्वाब देख रहा था कि वो चाइना का मुकाबला करेगा, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाया। और यही वजह इंडिया की आइसोलेशन की कि इस वक्त जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया को तैयार कर रहे थे चाइना के खिलाफ, उन्हें एहसास हुआ है कि वो एक गलत घोड़े के ऊपर बैठ कर रहे हैं। ये वो घोड़ा है जो कि पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सकता। सो इस वजह से पाकिस्तान ने स्टेचर में गेन किया है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो बेसिक डिफरेंस था पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स में, वो इंटीग्रेशन का था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तमाम मल्टीपल डोमेन में एक इंटीग्रेशन की हुई थी और काफ़ी अरसे से की हुई थी, और इंडियन जो सिस्टम थे वो नॉन इंटीग्रेटेड थे। और आजकल की जो मॉडर्न वॉर है उसमें तमाम डोमेन्स के में पाकिस्तान जब वो हावी हुआ है, चाहे वो साइबर डोमेन थी, वो जो है डिप्लोमेटिक डोमेन थी, वो मिलिट्री डोमेन थी, नैरेटिव की डोमेन थी, मीडिया की डोमेन थी, हर फील्ड में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, मैं कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान ने एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट हमेशा से मेजर रिस्पॉन्स दिया है। हम ओवर द बोर्ड नहीं गए, जितना ज़रूरी था उतना किया। और दूसरा, हमने एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया है। हम इससे ज़्यादा भी जहाज गिरा सकते थे, इससे ज़्यादा भी इंडिया को पनिश कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उतना ही किया जितना ज़रूरी था। और वो पेन भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना सख्त था कि इंडिया ने चंद दिनों में ही चीखना शुरू कर दिया सीज़ फायर के लिए।